हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टचवुड एंटरटेनमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टचवुड एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। अगर वीडियो के एंड में अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का काम करती है। तो देखिए, कभी भी आपके घर में वेडिंग वगैरह होती है तो उससे रिलेटेड वो पूरा उसको मैनेज करना कि स्टेज वगैरह आपका जो होता है, आपका खाना किस तरीके से होना चाहिए, तो ये पूरी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और वहाँ पे जो इनके जैसे सपोज आपने 1 लाख रुपीज दिया तो उनको वो काम 80,000 90,000 में करना होता है, और जो बाकी का जो पैसा होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। तो देखिए, एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। 105 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप यहाँ पे काफी छोटा है। और अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो 49.1 का पी रेशियो हमें नजर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 68 पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अभी जो हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है पिछले क्वार्टर में, सॉरी पिछले क्वार्टर में नहीं, एक मतलब पिछले 12 महीने में एक क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है। तो इसकी वजह से ये वैल्यूएशन के नंबर हमें हायर साइड में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, 2021 में थोड़े इश्यूज थे तो वहां पे 11% का ही आरओसी कंपनी का हमें देखने को मिला है और 7% का आरओई कंपनी का है। लेकिन देखिए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे जैसे रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये आरओसी और आरओई के नंबर्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। और कंपनी डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है। तो देखिए, इस बिजनेस के अंदर कोई डेट नहीं चाहिए। आपके पास कोई कस्टमर आया है, अगर उसने कोई 1 लाख में उसको आपने बोला है, उसने बोला है कि 1 लाख मुझे इवेंट करवाना है, तो आपको देखना है कि आप कैसे उसको कम कॉस्ट में करवा सकते हो और वहां पे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 0.12% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 7 टाइम्स नजर आता है। तो देखिए, वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो इतना कुछ ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, 18-19 ये जो ईयर है ये कंपनी के लिए काफी फिनोमिनल रहा था। यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स ऑलमोस्ट कंपनी के डबल हुए थे, और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी यहाँ पे लगभग हमें 2.9 करोड़ के लगभग आती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद में 1920 में काफी बुरे तरीके से ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो मोर देन 30% कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिरे थे। और पिछले साल तो कोविड आ गया था और इसकी वजह से रेवेन्यू का नंबर सिर्फ 10 करोड़ पे आया था, और प्रॉफिटेबिलिटी हमें सिर्फ 99 लाख पे देखने को मिली थी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी का इतना अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए, ये तो पिछले साल पूरे इकोनॉमी में इश्यूज थे, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के पिछले कुछ 5-10 क्वार्टर्स के अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए, 2019 के बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2019 तक लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद मार्च 2021 ये जो क्वार्टर था ये कंपनी के लिए काफी अच्छा रहा था। लेकिन जून 2020 में फिर से कंपनी के लिए प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी और उसी की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुए थे। और फिर जैसे नॉर्मल सी आई थी तो 11 करोड़ का रेवेन्यू हमने देखा था यहाँ पे। तो देखिए, जून में जो चीजें नहीं हुई थी तो वो चीजें सितंबर में हुई थी, और इसीलिए रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल देखने को मिला था। लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज है। देखिए, अगर ये कंपनी कंसिस्टेंट अगर ग्रो हो रही होती तो ये 100 करोड़ का मार्केट कैप नहीं होता, 1000 करोड़ का मार्केट कैप होता। तो ये कंसिस्टेंट ग्रो नहीं कर रही है, इसीलिए इसका जो मार्केट कैप है वो हमें 100 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो दिसंबर 2019 में ये जो जितने भी क्वार्टर्स हैं इसमें जो कंपनी ने दिसंबर 2019 में अपना हाईएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 1 करोड़ 59 लाख का। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले साल मार्च 2021 में कंपनी ने 1 करोड़ 19 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो ये अभी जो 22 वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर अगर हम 9 मंथ में देखेंगे तो कंपनी ने एक बार भी एक क्वार्टर में यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ये इश्यूज हमें नजर आते हैं।
ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे तो 70 to 80 लाख का प्रॉफिट कंपनी एक क्वार्टर में कमा रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे ईयर में हो सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 35 से 40 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि प्रमोटर्स के पास 70% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स के पास 100 करोड़ के मार्केट कैप में जब इतनी ज़्यादा होल्डिंग होती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो एक 100 करोड़ की कंपनी, तो यहाँ पे FII म्यूचुअल फंड की हमें कोई होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो बाकी पूरी होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो डेल्टा कॉर्प ये जो कंपनी है इसका पीयर कंपैरिजन स्क्रीनर पे दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये कंपनी पूरा इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और इनके कैसीनोज वगैरह, तो यहाँ पे मुझे कोई लिंक नजर नहीं आता है, तो हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए टचवुड एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक है वो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो हमें 148 रुपीज का नजर आता है। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% ये स्टॉक करेक्ट कर चुका है। देखिए मेरे ख्याल से एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट वाला काम है ये काफी ज्यादा अगर हम देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे जितनी भी इंडस्ट्री है वहां पे जितने भी ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज काम हुए हैं और वहीं पे हमने ग्रोथ देखी है। देखिए चाहे हम अगर रिटेल फ्रेंचाइजीज की बात करेंगे, जो किराना स्टोर्स के पास जो मार्केट अवेलेबल था वो धीरे धीरे अभी रिलायंस और डीमार्ट के पास जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्पेक की भी, यानी कि जो चश्मे होते हैं, तो वहां पर भी पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट काफी ज्यादा था और अभी लेंसकार्ट के पास वो हमें मार्केट, या फिर और जो दूसरी आई वियर वाली कंपनीज आ रही है उनके पास हमें वो मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये अगर हम देखेंगे जो क्लोथ वाला मार्केट है, तो बहुत सारे मार्केट अगर हम देखेंगे तो जो ऑर्गेनाइज्ड वाला मार्केट है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और अनऑर्गेनाइज से ये कंपनी जाके मार्केट शेयर छीन रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले टाइम पे जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है तो उस पर काफी अच्छा फोकस हो सकता है। लेकिन इन कंपनीज को टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, लगातार टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि और एक अच्छा एक्सपोनेंशियल वे में काम करना पड़ेगा तभी ये होगा। तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जो शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है उसमें ये कंपनी प्ले आउट कर सकती है। तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले टाइम पे ये जो इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विसेज है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। भले कंपनी का जो अगर हम देखेंगे तो मार्केट शेयर काफ़ी कम है और कंपनी की कोई पहचान भी नहीं है, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो होगी तो डेफिनेटली ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो कितना एलोकेशन लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि 100 करोड़ का मार्केट कैप है तो इसके नीचे नहीं जा सकता, इसके नीचे ये 10 करोड़ का मार्केट कैप भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से 90% भी गिर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते कि उतना इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इतना ज्यादा मुझे यहाँ पे रिस्क नजर नहीं आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टचवुड एंटरटेनमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।